जी, तो बार्सिलोना के दोस्तों हम बात करेंगे बार्सिलोना में कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं और कौन से प्लेयर्स जा सकते हैं इस कमिंग ट्रांसफ़र विंडो में। जो रूमर्स आ रहे हैं और जो न्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो खबर आपको पता चली चुकी है कि बुस्केट्स ने बार्सिलोना छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो अपने आखिरी 2-4 मैचेस खेलेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में बताता चलूँ कि बुस्केट्स 15 साल के कैरियर में बार्सिलोना की तरफ से जब खेले तो सिर्फ 18 गेम्स उन्होंने सिर्फ इंजरी की वजह से मिस की। मतलब इतने बड़े कैरियर में आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर सीज़न में एक गेम उन्होंने जो है वो मिस की है इंजरी की वजह से। तो इतनी ज़्यादा फिटनेस और इतना ज़्यादा उनको अपनी फ़िज़ीक के ऊपर कंट्रोल था कि उनको इंजरीज़ जो हैं वो ना होने के बराबर रही थ्रू आउट द कैरियर। खैर, अब बात करते हैं कि आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं बार्सिलोना में और क्या क्या रूमर्स और क्या क्या न्यूज़ जो हैं वो बाहर आकर निकली हैं। स्पोर्ट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। उसने 3 प्लेयर्स के बारे में कंफर्म किया है कि चावी ने आंसू फती, फेरन टोरेस और रफीनिया के बारे में कहा है कि चावी इनको अपने प्रोजेक्ट में नहीं देखते और अगले सीज़न में इन 3 प्लेयर्स को बार्सिलोना छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको पता है कि आंसू फती के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि वो डिफरेंट क्लब्स के साथ उनको लिंक किया जा रहा है। वुल्व्स के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा था। रफीनिया के बारे में अब कहा जा रहा है कि चेल्सी और आर्सेनल या न्यूकासल उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और फेरन टोरेस के बारे में कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज़ आ रही है कि उनका ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बार्सिलोना इन तीनों प्लेयर्स को छोड़ना चाहेगा और इन तीनों प्लेयर्स को अगले सीज़न में नहीं रखेगा। और उसकी एक रीज़न ये है कि बार्सिलोना को कुछ सेल करना है, तकरीबन 100 मिलियन का सेल तो उनको अचीव करना पड़ेगा मेसी को, अगर वो वापस लेके आना चाह रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ला लीगा, जो कि अभी संडे को बार्सिलोना का एक मैच है, अगर बार्सिलोना वो मैच जीत जाता है और वो ला लीगा जीत जाती है तो इन 3 प्लेयर्स को कंफर्म कर दिया जाएगा कि जी आप हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। और दूसरी जो बड़ी अच्छी न्यूज़ है वो ये है गुंडोगन के बारे में कि गुंडोगन ने चावी को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाईजान मैं बार्सिलोना की तरफ से खेलने को तैयार हूँ। और वो पॉसिबल है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए उनको, क्योंकि ऑलरेडी वो मिड-30s के लगभग हैं और 3 साल मतलब 1 या 2 साल 1+1 का भी अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता तो आई थिंक वो बेटर होता। 3 साल उनको साथ रखना, आई मीन अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो तीसरे सीज़न में वो पता नहीं अपनी परफॉर्मेंस उस तरह की दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। खैर, क्लब उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देने की सोच रहा है। फिर भाईजान बात आती है उस्मान डेम्बले के बारे में। उस्मान डेम्बले को बार्सिलोना 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा मुझे मतलब जो जितनी मैं फ़ुटबॉल देखता हूँ या जितनी सेंस मुझे है फ़ुटबॉल की, वहाँ पर आकर ना थोड़ा सा मुझे क्यों डेम्बले की एबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट होता है। और डेम्बले की फ़िज़ीक या आप इंजरीज क्राइसिस देख लें तो उनको देख के भी मुझे थोड़ा सा डाउट जो है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डेम्बले ने अभी पिछले 5-6 सीज़न जो बार्सिलोना के साथ गुजारे हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी नहीं है। और मुझे नहीं समझ में आता कि चावी इतना ज़्यादा उनको ट्रस्ट क्यों करते हैं और रफीनिया को वो सेल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इस सीज़न में स्पेशली सीज़न के एंड में आकर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं डेम्बले की एब्सेंस में। और डेम्बले ने बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा बार्सिलोना को सक्सेस नहीं दिलाई और क्रूशल मोमेंट्स पर आकर डेम्बले ने कुछ मैचेस भी लूज़ किए जहाँ पर वो अच्छा, मुझे अभी भी वो याद है वो लिवरपूल वाला वो मैच जहाँ पर डेम्बले ने आखिरी मोमेंट में गोल मिस किया था और मेसी जो है वो लेट गया था वहाँ पर आके। और मुझे वहीं पर सेंस हो गया था कि यार ये जो मिस है ये कहीं हमें ले ना डूबे। और अगली लेग में जब रिटर्न लेग हुई थी लिवरपूल में, आई मीन लिवरपूल में जाकर जब हमने खेला था तो वहाँ पर हम लोग वो गोल जो हमने मिस किया था डेम्बले ने, वही हमें कॉस्ट कर गया था। तो डेम्बले की एबिलिटीज़ अब चावी हम क्योंकि कंट्रोल में है, चावी बेहतर जानता है, वो डिसीजन मेकर है, लेकिन डेम्बले को बार्सिलोना 2028 तक रखना चाह रही है।
और देखते हैं कि डेम्बले साहब जो हैं वो अब कितना खेलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। कि अगली खबर पे चलते हैं। जेरार्ड रोमेरो ने एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में, और उन्होंने कहा है कि अगर लियोनेल मेसी को बार्सिलोना साइन नहीं कर पाएगी तो बार्सिलोना श्योरली बर्नार्डो सिल्वा की तरफ जाएगी और उनको साइन करने की कोशिश करेगी। इस चीज़ की मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आई, क्योंकि मेसी बार्सिलोना कोशिश तो बहुत कर रहा है। आपको जैसा बताया कि आंसू फाती, फेरन टोरेस, राफिनिया को सेल आउट करेगा, और इनको सेल आउट करने के बाद वो जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो जनरेट कर लेगा और फाइनेंशियल फेयर प्ले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएगा। तो उसके बाद अगर तब भी मेसी को अगर हम साइन नहीं कर पाते तो हम 80 मिलियन में बर्नार्डो सिल्वा की तरफ जाएंगे और फिर हम उनको साइन करने की कोशिश करेंगे, और वो भी काफ़ी हैवी वेजेस पे। और मेसी जो कि अपनी वेजेस भी 3 टाइम्स कम करके आना चाह रहे हैं, 10 to 13 मिलियन की पर सीज़न उनकी सैलरी जो है वो एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। तो बर्नार्डो सिल्वा को इतना पैसा खर्च करेंगे और मेसी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही है वाली बात। लेकिन ये कि उन्होंने इस तरह से बात कही है तो जो न्यूज़ थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगली न्यूज़ है लियोनेल मेसी के बारे में। टिबास जो कि ला लीगा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है, ये स्टेटमेंट पास की है कि सेर्जियो बुस्केट्स के जाने से मेसी की वापसी का पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया और मेसी जो है वो वापस आ सकते हैं बार्सिलोना में। लेकिन अभी भी बार्सिलोना को बहुत सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये ग्रीन सिग्नल टिबास की तरफ से नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक कंट्रोल की तरफ से है कि बार्सिलोना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जब तक बेहतर नहीं होगी, जो उनके रिक्वायर्ड स्टेप्स उठाने हैं जब तक वो बार्सिलोना नहीं उठाएगा तो तब तक मेसी बार्सिलोना की तरफ से नहीं खेल सकेंगे। लेकिन बुस्केट्स का जाना, क्योंकि बुस्केट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी सैलरी ले रहे थे और उनके जाने से फाइनेंशियल फेयर प्ले पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और बार्सिलोना को काफ़ी एडवांटेज होगा। तो उनका ये कहना है कि बुस्केट्स के जाने से मेसी के आने का एक दरवाज़ा तो खुल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बार्सिलोना को किन प्लेयर्स को साइन करना चाहिए और किन प्लेयर्स को रिलीज़ करना चाहिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।